इस वीडियो में हम आपको सैम्पल पोस्टर्स फॉर एनसीएससी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पहला सैम्पल मैं दिखा रही हूँ। यहाँ दो सैम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। पहला है 28th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, जो कि आपका नेशनल लेवल जा चुका है। मैं इसका प्रोजेक्ट सैम्पल प्रोजेक्ट भी दिखा चुकी हूँ। देखिए, ये फर्स्ट जो है, इसमें उस साल जो सब थीम था उसका लोगो ये था। तो ये लोगो बच्चे ने खुद ड्रॉ किया है और यहाँ दिया है, और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स दिया है। देन यहाँ पर टाइटल, थीम, सब थीम, देन ग्रुप लीडर, को वर्कर, गाइड टीचर, एंड देन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये है स्टेट, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन एक स्टेट है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देन भुवनेश्वर रीजन इज ए डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अभी चलते हैं सेकेंड। इस सैंपल में, पहला सैंपल में सेकेंड पोस्टर क्या है आपका, देख लीजिए। सेकेंड पोस्टर में आपका रहेगा वर्क प्लान। ठीक है, तो आप जिस मेथड में काम करेंगे उसको पूरा ऐसे फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको देना है। ठीक है, तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, प्राइमरी सर्वे, एनालिसिस ऑफ डाटा, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसके बाद सोल्यूशन, प्रॉब्लम को जब सोल्यूशन आप दे रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। फिर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है, या तो फिर आप इन्फरेंस एंड एनालिसिस करके आपको रिजल्ट मिल सकता है, अगर सिर्फ आप सर्वे डाटा के बेसिस पे आप कर रहे हो। उसके बाद अगर आप कोई सेकेंडरी एनालिसिस ले रहे हो, यानी रेडीमेड एनालिसिस डाटा कहीं से कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको अगर है तो आप यहाँ पर दो, अदरवाइज आप छोड़ दो। उसके बाद कंक्लूजन। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल रिलेवेंस एंड फ्यूचर प्लान। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे बताया था एनालिसिस ऑफ सर्वे, उसको आप ग्राफिकल फॉर्म में, पाई चार्ट में आप दे सकते हो। नेक्स्ट है, ये भी मैं आपको जो प्रोजेक्ट फाइल था उसमें मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन उसे छोटा छोटा था, क्लियर नहीं था। मैं आपको क्लियर करके यहाँ दिखा रही हूँ। जैसे ये यूरिन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रही है, रिसर्च प्रोजेक्ट बना रही थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ले लिया गया। उसके बाद उसका जो वर्किंग मॉडल है, जो मॉडल है वो मॉडल थोड़ा बड़ा था, तो लेने का तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। तो उसने क्या किया, इसको एक फ्लो चार्ट, मतलब द फ्लो डायग्राम दे दिया। उसमें किस तरह काम कर रहा है वो आपका चार्ट पेपर में दे दिया गया। नेक्स्ट में एक कैलकुलेशन दिया, वैसे आपका कोई कैलकुलेशन होगा तो आप दे सकते हो। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन यूरिन दे दिया, और यहाँ पर आप देखो जो भी जगह बचेगा ना उसको छोड़ना मत, वहीं पर आप अपना कैटलॉग या फिर फोटोग्राफ्स सब चिपका देना। तो चार्ट पेपर कोई भी जगह खाली रहना नहीं चाहिए। ये हो गया एक सैम्पल। फिर देखो ये दूसरा सैम्पल, ये है 25th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2017 का। ये हमारा देहरादून गया था नेशनल, दैट इज 2017 में जब नेशनल हुआ था। तो उसमें देखो सेम उस टाइम का लोगो यही था, तो लोगों को दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों को काम करते हुए कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ दिया। ठीक है, उसके बाद एज यूजुअल टाइटल, थीम, सब थीम, ग्रुप लीडर, ग्रुप मेंबर, गाइड टीचर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद एज यूजुअल योर वर्क प्लान इज देयर। देन एनालिसिस ऑफ सर्वे डाटा, वही आप किस तरह का डाटा ले रहे हो उसके हिसाब से आप एक एनालिसिस दे देना। और यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्ट अलग है तो एनालिसिस भी अलग है। उसके बाद चलो ये इसका जो काम है, जो व्हाट इज द फंक्शन, ये जो मॉडल बनाया या फिर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसका जो आउटकम है उसको उसने फ्लो चार्ट में दिया। तो यहाँ पर देखो दिया, डिवाइस इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी अप्लाइड बाय फुट। देन द piezo plate absorbs the vibration and reacts. They provide electricity. Electricity gets transferred to USB type port. ठीक है, जैसे भी वो काम कर रहा है उसको सिस्टमेटिकली दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर फोटो गैलरी, ये जो फोटो गैलरी देखो यहाँ पर उसने कैसे उसने सेटअप किया,
फिर वो लोग यहाँ कैसे एक्सपेरिमेंट करे, देखो ये सब एक्सपेरिमेंट करते हुए। फिर ये सब काम देखो, शूज में उसने क्या चेंज किया, वो सब उसने फोटोग्राफ्स में दे दिया। अभी आ जाओ ये नेक्स्ट वाला। ये नेक्स्ट वाला में उसने क्या किया, देखो जो काम किया था रियल में किया था उसको, उसका पूरा सेटअप जो है उसको एक चार्ट पेपर में चिपका दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ ड्रॉ कर दिया और इसको चिपका दिया। एंड व्हाइल प्रेजेंटिंग द आइडिया ही एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। देखो यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड भी दे दिया, ठीक है, और उसका काम क्या है, किस लिए क्या काम कर रहा है उसको भी यहाँ पर डिटेल्स दे दिया। फिर देखो ये जो चार्ट पेपर है कितना अट्रैक्टिव लग रहा है एंड कितना लाइवली लग रहा है। यहाँ पर एक मटेरियल, यहाँ कुछ मटेरियल दिया, यहाँ कुछ मटेरियल दिया, एंड द रियल वर्क ही हैड शोन। यहाँ पर रियल वर्क को उसने दिखाया है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो चार्ट पेपर है आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। या तो फिर आप सिर्फ ग्राफ वगैरह देकर प्रेजेंट कर सकते हो, या तो फिर आप जैसे छोटे छोटे कोई मॉडल हो कुछ हो तो आप उसमें चिपका सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर काम में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर पोस्टर मेकिंग में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।